Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। तो जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए हो कि आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 17 जून 2020 को एसएससी ने सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया था और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 17 जून 2020 से शुरू हो गए थे और लास्ट डेट थी आपकी वो है 16 जुलाई 2020, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 17 जून 2020 से 16 जुलाई 2020 के बीच में होंगे। और इसका जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पेपर 1 है, वो 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 के बीच में होगा। और जो पेपर 2 सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 1 मार्च 2021 को होगा, यानी 5 महीने का गैप है आपका पेपर 1 और पेपर 2 में। यानी कि 17 जून 2020 से 16 जुलाई 2020 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आपका पेपर 1 होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 1 मार्च 2021 को होगा आपका पेपर 2 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल 1564 वैकेंसीज आई हुई हैं और अब जब वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाना शुरू हो चुके हैं। और अब हम बात करेंगे जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्जाम फॉर्म फिल करने वाले हैं, उनकी इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होता है और सिलेबस क्या आता है आपका एसएससी सीपीओ के एग्जाम में। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हो, जानते हैं क्या है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस एसएससी सीपीओ का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के एग्जाम पैटर्न की। तो पेपर 1 का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। उसमें पहला सब्जेक्ट आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और चौथा होता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का। इस तरह से टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं। हर सब्जेक्ट में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और इसके मैक्सिमम मार्क्स भी 50 होते हैं। इस तरह से टोटल 200 सवाल आते हैं 200 नंबर के, और टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का मिलता है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पेपर 1 में आपके 4 पार्ट आते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल कॉम्प्रीहेंशन। टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, 50-50 क्वेश्चंस होते हैं हर सेक्शन में। टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 नंबर के, और 2 घंटे का आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है। फिर हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, और ये 200 नंबर, इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 नंबर के, और टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। गलत जवाब देने पर आपके 0.25 जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। और अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें आपके एनालॉजीज कवर होते हैं, सिमिलैरिटीज कवर होते हैं, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन और स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, ये सारे टॉपिक भी आपके आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन आता है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आता है, अरिथमेटिकल रीजनिंग आती है, और फिगरल क्लासिफिकेशन भी आपके आते हैं। उसके बाद और जो नेक्स्ट टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक नंबर सीरीज आता है, नॉन वर्बल सीरीज आती है, कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और स्लोगिस्टिक जो रीजनिंग होती है उसके सवाल भी आते हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी आती है, फिगरल एनालॉजी आती है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन आता है, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन आता है, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस से क्वेश्चंस आते हैं, पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 1 के जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में आपका जनरल अवेयरनेस ऑफ द अराउंड ऑफ द एनवायरनमेंट, जो आपके आसपास का जो जनरल अवेयरनेस है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, उससे क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक सीन और जनरल पॉलिटी आती है, भारतीय संविधान और साइंटिफिक रिसर्च जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो वैज्ञानिक रिसर्च है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पार्टनिंग ऑफ हिस्ट्रीज, जो भारत और उसके पड़ोसी देश हैं और उनके इतिहास से जुड़े हुए सवाल आपके आते हैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, जो करंट इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जो रोजाना के जो रोजमर्रा के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और ये देखिए वेन डायग्राम, ड्राइंग, इन्फ्रेंस, पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके होल नंबर्स आते हैं,
आपके डेसिमल्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, रिलेशनशिप्स, रूटीन नंबर्स आता है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सर एंड एलिगेशंस, इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं क्वांट में। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक एंड आइडेंटिटीज, इनके क्वेश्चंस भी आते हैं। ग्राफिक्स, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, रेगुलर पॉलीगॉन्स, पॉलीगन, सर्किल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, हाइट्स एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, पाई डायग्राम एंड पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। और उसके बाद जो पेपर 1 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें जो आपकी इंग्लिश पर कमांड है, उसको चेक किया जाता है। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिजर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एटसेट्रा वुड बी टेस्टेड। तो आपकी जो बेसिक कॉम्प्रिहेंशन है, जो आपकी लिखने की क्षमता है, राइटिंग एबिलिटी है, और आपकी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है, उसको सिर्फ चेक किया जाता है पेपर 1 का जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस है उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होता है, उसमें आपकी नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकॉग्नाइजेशन। तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो नॉलेज है, जो कि एरर रिकॉग्नाइजेशन पर बेस्ड होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको भरना होता है, वर्ब से, प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से और एटसेट्रा, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। वोकैब आती है, स्पेलिंग ग्रामर आती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फ्रेजेस एंड इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर 2 इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन में जो का पेपर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी। तो पीएसटी में देखिए सबसे पहले आपके जो हाइट की बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो आपकी जो मिनिमम हाइट जो आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और आपकी जो चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए जो कैंडिडेट्स एसटी कैटेगरी में आती हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंडेड चेस्ट है वो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनएक्सपेंडेड चेस्ट 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी में आती है उनकी हाइट 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी पीईटी की। तो इसमें देखिए सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं, और ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है वो सभी पोस्टों के लिए है। तो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पीईटी में सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं, तो आपको 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में करनी होती है, 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट में करनी होती है, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर्स का होता है जो आप जिसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं, हाई जंप 1.2 मीटर का होता है, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलते हैं, और शॉर्ट पुट जो आपका होता है 6 एलबीएस 4.5 मीटर्स का होता है, और इसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्या है। तो आपको 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में करनी होती है, 800 मीटर की रेस 4 मिनट में करनी होती है, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस में करने होते हैं, और हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांस में आपको करने होते हैं। तो ये था फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट का यहाँ पर जो मेजरमेंट है, जो सिलेबस है वो इस तरह से है। और ये था एसएससी सीपीओ का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, जो कि देखिए कल ही यानी 17 जून को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, और 17 जून से यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, और 16 जुलाई 2020 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आपका जो पेपर 1 है वो 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में होगा, और जो पेपर 2 है वो 1 मार्च 2021 को होगा, यानी पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपको 5 महीने का गैप मिल रहा है। टोटल 1564 वैकेंसीज आई हुई हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में, और ये नोटिफिकेशन है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020 का। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और ऐसे एस्पिरेंट जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक के साथ घर बैठे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।